नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ मैं विश्वनाथ शास्त्री एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल पर। मित्रों, आज की विधि में मैं आपके लिए वह समाधान लेके आया हूँ जिस समाधान के द्वारा यदि आपके ऊपर किसी ऐसे इंसान ने जो आपसे जलन की भावना रखता है या बदले की भावना रखता है, किसी भी भावना से यदि किसी इंसान ने आपके ऊपर कोई बंदिश कराई हुई है, कोई तांत्रिक विद्या कराई हुई है जिसकी वजह से आपके जीवन में खुशियों का हरण हो चुका है, आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आपकी सेहत पर असर पड़ रहा है, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, किसी भी समस्या का समाधान आप इस प्रकार कर सकते हो यदि यह समस्या किसी इंसान के द्वारा बंदिश लगा के की गई है। तो आपको अगर ये लगता है कि आपके ऊपर किसी इंसान ने किसी न किसी टोटके का इस्तेमाल किया है, किसी न किसी विधि द्वारा आपके ऊपर बंदिश लगाई गई है, तो आप उसको किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, इसी का समाधान लेकर मैं आज इस विधि में हाजिर हुआ हूँ। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि इसके अलावा आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद में भी आप कोई समाधान ना करवा पा रहे हो, तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कीजिए। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम ये जो भी विधि आपको बताते हैं, ये विधि आपको एकदम शुद्धता में करनी है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति इस विधि का इस्तेमाल कर अपने ऊपर लगाई हुई बंदिश को खत्म करना चाहता है, तो वो ये ध्यान रखेगा जब भी यह विधि करने के लिए बैठे तो सबसे पहले तो ये जो विधियां होती है, ये कभी भी मांस, मच्छी, मदिरा आदि का सेवन कर आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, यदि कोई महिला, कोई बालिका इस विधि का इस्तेमाल कर रही है तो वो इस बात का ध्यान रखे कि कभी भी कठिन दिनों में इन विधियों का इस्तेमाल ना करें। यह विधियां आप तभी करें जब आप शुद्ध अवस्था में हो। और हम आपको यह बता दें कि जो भी विधियां हम आपको बताते हैं, ये सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार होती है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि यदि गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए जैसा दिखाया है वैसा ही करें, जिससे गलती होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह विधि करने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत पड़ेगी एक कपूर की, जो टिक्की आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, जो कपूर हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आपको किसी और सामग्री की इसके अंदर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बात करते हैं विधि के समय की। आपको ये विधि कब करनी है? यह आप किसी भी महीने के मंगलवार को, शनिवार को, इन 2 वारों को आप कर सकते हो। ये ध्यान रहे कि आपको ये विधि इन्हीं 2 वारों में करनी है। महीना कोई सा भी हो चलेगा, पक्ष कोई सा भी हो, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, किसी भी पक्ष में, किसी भी महीने में आप कर सकते हो। और जो वार रहेंगे वह एक मंगलवार, दूसरा शनिवार। इन 2 वार में आप ये विधि कभी भी कर सकते हो। जो समय रहेगा वो होगा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, अर्थात आप दिन के समय में कभी भी यह विधि कर सकते हो। विधि करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सामग्री लेके जमीन पे आसन लगाकर बैठना है। डायरेक्ट जमीन के संपर्क में आकर आप कोई भी विधि नहीं कर सकते, तो आप ध्यान लगा के पहले आसन लगाएं। उसके बाद में आप अपनी सामग्री लेके बैठें और आपने जो कपूर की टिकिया आपने ली है, सबसे पहले तो उसको अभिमंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि यह विधि एकदम साधारण है। जब तक इसको किसी मंत्र द्वारा अभिमंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक ये हमारी विधि के लिए उपयोगी नहीं होगी। मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि कोई भी तंत्र शास्त्र मंत्र के बिना अधूरा है। मंत्र तंत्र के बिना और तंत्र मंत्र के बिना, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए सबसे पहले इसको अभिमंत्रित करना पड़ेगा। अभिमंत्रित करने के लिए जो मंत्र है वो मैं आपको बताता हूँ। अभिमंत्रित करने के लिए सबसे पहले आप इसको अपने दाहिने हाथ की हथेली पे रखिए और अभी आपको मंत्र का उच्चारण करना है। इस मंत्र का उच्चारण होगा 108 बार। इसलिए आराम से करें, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें। मंत्र है ओम सर्व देवाय मम सर्व पीड़ा अक्षात सर्वा विनाश सर्वा रक्षाय कुरु नमः। मंत्र एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ओम सर्व देवाय मम सर्व पीड़ा अक्षात सर्वा विनाश सर्वा रक्षाय कुरु नमः। इसमें किसी का नाम नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर जो अगर किसी ने बंदिश लगाई है तो वो इंसान कौन है। परंतु हमें इस बात का आभास है कि हाँ, हमारे ऊपर किसी न किसी टोटके का इस्तेमाल जरूर किया गया है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पीड़ा चल रही है, हमारे रिश्तों में समस्या आ रही है, घर के अंदर आर्थिक मंदी आ चुकी है। किसी भी प्रकार के टोटके को एकदम खत्म करने के लिए आप ये विधि कर सकते हो। अभिमंत्रित करने के बाद में
आपको इसको प्रज्वलित करना है। ध्यान से कीजिए, क्योंकि आप एक पात्र लेना जिससे आपके जो आसन आपने लगाया है वो किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त ना हो। जब ये प्रज्वलित हो जाए, ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है कि जब आप इसे करने के लिए बैठो तो आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो और आप इसको अच्छे तरीके से कर सको। जब ये प्रज्वलित हो जाए, आपको इस पात्र को लेना है और जिस प्रकार से हम आरती को इस प्रकार करते हैं, आपको पूरे घर में इस विधि की रश्मियां आपको अपने पूरे घर में स्थापित करनी होंगी। पूरे घर में इसको घुमाइए, हर जगह पे इस ज्योत का पहुंचना जरूरी है, ताकि कोई भी अगर आपके ऊपर विधि की गई है तो उसका 1% भी आपके घर में ना रह पाए। पूरी तरीके से उसका शुद्धिकरण हो, पूरी तरीके से एक नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर दिया जाए। आप ये ध्यान रखें कि यह जो विधि होगी ये पूरी तरीके से गुप्त में होगी। यदि आप अपने किसी भी समाधान के लिए अगर आप कर रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यह गुप्त में ही रहे, किसी को इस बारे में पता ना चले। पूरे घर में आपको इस प्रकार इसकी ये लो पहुंचानी होगी, ताकि जो इसकी शुद्ध रश्मियां हैं वो हर घर के कोने कोने तक समावेश कर सके, जिससे जितनी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरीके से नाश हो जाएगा और आपके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका उपाय अपने आप हो जाएगा। मित्रों, विधि कीजिए, जब तक करोगे नहीं तब तक आपको इसका लाभ क्या है आपको नहीं पता चलेगा। गलत विधि में समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई भी विधि करें तो सही तरीके से करें, ताकि आपको उसका उचित लाभ मिल सके। बाकी मित्रों, इसके अलावा आपके जीवन में कोई समस्या हो तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं, और यदि विधि करते समय कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे संपर्क करें, आपकी हर असमंजस को सुलझाया जाएगा। और यदि आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही माता रानी पिक्चर को क्लिक करें और आप हमसे सदा सदा के लिए जुड़ जाएंगे। नमस्कार मित्रों।